नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी का असली चेहरा किसी से छिपा नहीं है। जिस पार्टी ने सत्ता में आते ही खुद को बेटियों का रक्षक घोषित किया, उसी के राज में बेटी को पढ़ाना तो दूर, उसे खुद भाजपाई नेताओं से बचाना मुश्किल हो गया है। पिछले 10 सालों में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जिनमें रेप, यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी या तो बीजेपी से जुड़े पाए गए या फिर पार्टी और सत्ता तंत्र ने उन्हें खुला संरक्षण दिया। पहले अपराधियों को पार्टी में पनाह दी जाती है, फिर उनके जुर्म पर पर्दा डाला जाता है और अगर तमाम सबूतों के बावजूद उनका अपराध साबित हो जाए तब भी उन्हें बेगुनाह बताने की हिम्मत दिखाई जाती है। उन्नाव रेप कांड इसका सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक उदाहरण है। इस मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत से राहत क्या मिली, पूरी की पूरी बीजेपी और उनके समर्थक तंत्र में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। और अब तो हद ही हो गई, जब भाजपाई नेता ही कुलदीप सिंह सेंगर का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, कैमरे पर उसे निर्दोष बता रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं बीजेपी के काबिल नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की। वही ब्रजभूषण जिन पर खुद यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। तो ब्रजभूषण ने ऐसा क्या कहा है जिससे भाजपा का असली चरित्र सबके सामने आ गया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने रिपोर्ट में। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीबीआई को लेकर पीड़िता और उसकी मां ने क्या खुलासा किया है। तो एक तरफ जहां उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतर आए और कहा कि सेंगर के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। ब्रजभूषण ने न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया बल्कि ये भी दावा किया कि सेंगर के साथ सरासर अन्याय हुआ है। उन्होंने इस पूरे मामले को एक षड्यंत्र बताते हुए खुद के विवादों से जोड़ दिया और कहा कि जैसे उनके खिलाफ वैश्विक साजिश रची गई थी, ठीक वैसे ही सेंगर को भी फंसाया गया। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे उनको जमानत मिली, पीड़िता तुरंत बाहर वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई है। खैर, उससे मेरा लेना देना नहीं है। कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार धरना प्रदर्शन करते, उनके लाखों समर्थक धरना प्रदर्शन करते, तो उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया। वो तो जेल चले गए, इंतजार किया, 3-4 साल से जेल में है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अधीन छूट करके आए हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये देश धरना प्रदर्शन से चलेगा? कोर्ट में अपील करने की बात आ रही है। वो कर सकते हैं, उनका राइट है। वो ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनका राइट है। ये बयान ऐसे समय में आया जब ब्रजभूषण शरण सिंह खुद गंभीर आरोपों और कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे हैं। वही ब्रजभूषण जिन पर देश की ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिनके खिलाफ महीनों तक देश की बेटियां सड़कों पर बैठी रहीं, वही ब्रजभूषण आज एक बलात्कार के दोषी को साजिश का शिकार बता रहे हैं। कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मामले में भी बहुत से लोग समर्थन में आए थे और वो उस स्थिति से बाहर निकल पाए, लेकिन दुर्भाग्य से सेंगर नहीं निकल पाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये कह दिया कि सेंगर के खिलाफ साजिश हुई थी और जो लोग इसके पीछे थे वो आज भी किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। यहाँ सवाल सिर्फ बयानों का नहीं, सवाल उस मानसिकता का है जो एक दोषी और एक पीड़िता के बीच फर्क करना ही नहीं चाहती। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि अदालत ने जमानत दी है और सभी को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा। अब देखिए, ये वही ब्रजभूषण है जिनके खिलाफ महिला पहलवान न्याय के लिए सड़कों पर थी। इससे साफ पता चलता है कि क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह सड़क पर विरोध प्रदर्शन से कितना चिढ़ते होंगे। सोचिए, ये वही बीजेपी नेता हैं जो खुद कैमरे पर कानून, संविधान, व्यवस्था का उपदेश दे रहे हैं, जबकि उन्हीं पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वही ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि देश विरोध प्रदर्शनों से नहीं बल्कि कानून से चलता है, जबकि सच ये है कि अगर पीड़िताएं विरोध ना करें, आवाज ना उठाएं, तो कानून अक्सर सत्ता के आगे घुटने टेक देता है। ब्रजभूषण अपने बयानों में ये भी कह गए कि उन्हें जनता का समर्थन मिला था, लेकिन हकीकत ये है कि ये समर्थन जनता का नहीं बल्कि उस सिस्टम का था जो मोदी शाह के इशारों पर काम करता है, जो आरोपियों को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है।
अब एक तरफ जहां बयानों का दौर चल रहा है तो वहीं उन्नाव रेप केस में अब सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था और फिर उन्हें जमानत भी दे दी गई। और सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि ये आदेश कानून के खिलाफ और गलत है। एजेंसी ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के सजा निलंबन और जमानत के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। यानी खुद जांच एजेंसी भी मान रही है कि इस मामले में न्याय के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन सीबीआई के इस कदम पर पीड़िता और उसकी मां ने जो कहा उसने सीबीआई एक्शन की भी पोल खोल कर रख दी। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, सुनिए। सीबीआई से अगर मेरे वकील के साथ आज खड़े होते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता सीबीआई को। वो हम लोगों की जीत होती और उनकी हार होती, क्योंकि उनके चेहरे पे खुशियां, उनके परिवार में खुशियां, उनके यहाँ पटाखे दग रहे हैं। तो मेरे घर से पूछो ना, मेरा बाप चला गया, परिवार चला गया, अब बारी किसकी आई? हमारे पति की नौकरी से निकाल दिया गया। मैं क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं? मेरे बच्चे दो मासूम से नवजात दूध पीते हैं। बताइए ये कहाँ का न्याय है? अन्याय है ना कि एक इंसान को डरा दिया परिवार को, अब एक इंसान को जज साहब ने पूरा खुली छूट दे दी कि इनको छोड़ दो, वो लोग डर जाएंगे, बैठ जाएंगे, मर जाएंगे। इसका मतलब जज साहब ने इतना सारा पैसा लिया है, इसकी कोई सीमा नहीं। जज साहब को बुलाइए, हम सामने से बात करेंगे, मेरा अधिकार है। सीबीआई से मिलने भी जाएंगे आप लोग आज? जी जा रही हूँ, बात करूंगी अपनी। आपने ऐसा क्यों नहीं पहले किया? हम उनसे भी सवाल करें, मेरा अधिकार है। चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे वो जज साहब हो, अगर जज साहब गलत करेंगे तो सवाल जनता का और पब्लिक का करने का अधिकार है। वकील नहीं कर सकता, वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता कर सकती है। ऑफिस अपने बुला रही है सीबीआई, जब हमको वहाँ मिलेगी तभी तो हम उन पर भरोसा करेंगे। ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो ही हमको मिले, मेरे साथ खड़ी रहे, तब हम जाने। सीबीआई का आयो मिल चुका, हम तो सीबीआई के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, न सीबीआई के सारे कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाया। सीबीआई का खाली आयो तो मिला है, हमने न पीपी सर के ऊपर आरोप लगाया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, खाली आयो उनका मिला था। कुलदीप सेंगर की लड़की से बात कर रहा, हमने एक दिन पूछा कोर्ट में कि मानो मतलब पीड़िता को जानते हो, तो बोला हम क्या जाने। और भरी कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हैं, तब भी उनने यही बात बोला था, बोला हम पीड़िता नहीं जानते। तो हम कहा आप नहीं जानते हो, पूरी बहस में हम बराबर जावा किन, पर ऐसा जज साहब अडर की ही नहीं है, वो अडर थे पूरा देश। वही उन्नाव विक्टिम है कि उसके साथ पहले रेप होता, फिर उसके बाप का मार दिया जाता, फिर उसके पिता को जानते मार दिया जाता, फिर जेल के अंदर किया जाता, फिर सुई उनके आंख में भुका दी जाती है। अब फिर वो 12 बजे रात के खत्म हो रहे हैं तो यही पुलिस वाले जाते हैं सरकारी अस्पताल के, कहते हैं कि मानो मतलब वो खत्म नहीं हुए, साइन कराने आते हैं। मेरे देवर का फोन जाता है दिल्ली के, पहुंचे अस्पताल, वो खत्म हो चुके। अब देखिए, सेंगर का मामला हो या ब्रजभूषण का, ये कोई अपवाद नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें महिलाओं के सम्मान की बातें सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है। अभी तो अंकिता भंडारी केस की परतें भी पूरी तरह खुलनी बाकी हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 3 साल पहले हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला भी एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी करके सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अंकिता हत्याकांड में बीजेपी के कद्दावर नेता दुष्यंत कुमार गौतम और यमकेश्वर ब्लॉक से पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ भी भूमिका में रही हैं। और सोचिए, अगर इस मामले में भी सच सामने आ गया, अगर दूध का दूध पानी का पानी हुआ, तो बीजेपी की तो पूरी लंका ही लग जाएगी। बीजेपी बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब भी किसी बीजेपी नेता पर आरोप लगते हैं तो पार्टी या तो चुप्पी साध लेती है या फिर आरोपी के बचाव में उतर आती है। पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं, मामलों को साजिश बताया जाता है और अपराधियों को राजनीतिक शरण दी जाती है। ये वही पार्टी है जो मंच से महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन जब वही महिलाएं न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरती हैं तो उन्हें बदनाम किया जाता है, कुचला जाता है और चुप कराने की पूरी कोशिश की जाती है। आज सवाल सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर या ब्रजभूषण का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जो सत्ता के नशे में चूर होकर बेटियों की चीखें अनसुनी कर देती है। सवाल उस राजनीति का है जो अपराधियों को साजिश का शिकार बताकर उन्हें हीरो बनाने की कोशिश करती है। जब तक इस सोच का हिसाब नहीं होगा, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक खोखला नारा ही रहेगा और इस देश की बेटियां डर और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर होंगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।